तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र की सरकार कंगना रनौत के ड्रग मामले की जांच कराएगी। जी हां, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला है वो ये कि कंगना को लेकर महाराष्ट्र सरकार अब ड्रग मामले की जांच कराएगी, यानी कि सरकार और सख्त हो गई है। कंगना रनौत के खिलाफ कंगना के भी कथित ड्रग्स कनेक्शन की जांच के आदेश महाराष्ट्र की सरकार ने दे दिए हैं। कंगना रनौत के पूर्व दोस्त और शेखर सुमन अभिनेता के बेटे अध्ययन सुमन के एक इंटरव्यू के आधार पर ये जांच के आदेश दिए गए हैं। इस इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने कंगना के ड्रग्स लेने की बात कही थी। अब महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की जांच करेगी। यह बात महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अभी मीडिया को बताई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच में तलवारें खींची हुई हैं पिछले कई दिन से। महाराष्ट्र सरकार नाराज है कि मुंबई को पीओके कंगना ने क्यों कहा और साथ ही मुंबई पुलिस पर इस तरीके से सवाल क्यों उठाए। उसके बाद कल पहले कंगना के घर बीएमसी की कार्रवाई, नोटिस का चिपकाया जाना उनके दफ्तर के बाहर, और अब कंगना के कथित ड्रग्स कनेक्शन की जांच के आदेश मुंबई पुलिस को दिया जाना, यानी कि यह जंग अब अगले मोड़ पर पहुंच गई है। हमारे जो विधायक है सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक, इन्होंने विधानसभा में मुझे जो निवेदन आज किया उसके उत्तर में मैंने वहां पे बोला कि कंगना रुनावत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी। और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रुनावत ये ड्रग लेती है, और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। तो सुना आपने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, वो कह रहे हैं कंगना रनौत के खिलाफ जांच करेंगे क्योंकि अध्ययन सुमन ने इंटरव्यू दिया था। कंगना रनौत ने ट्वीट किया था तो आशुतोष मिश्रा, महाराष्ट्र की सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि हम बॉलीवुड के सितारों की जांच करा लेते हैं, कंगना रनौत नाम बता दें। लेकिन अध्ययन सुमन ने इंटरव्यू दिया तो महाराष्ट्र की सरकार कंगना के लिए जांच करने फौरन उतर पड़ी। आपस की लड़ाई में ऐसा लगता है कि ये बॉलीवुड के सितारों को सड़क पर ले आएंगे दोनों, कंगना भी और महाराष्ट्र सरकार भी। सिर्फ कंगना और महाराष्ट्र सरकार ही नहीं, रिया चक्रवर्ती के मामले में भी तो वही हो रहा है ना रोहित। 25 सितारों के नाम का डोजियर एनसीबी तैयार कर रही है। कंगना और संजय राउत शिवसेना के बीच में पहले ही ठनी हुई थी, इस कदर ठनी हुई थी कि वहां पर केंद्र सरकार ने उनको जो है सिक्योरिटी दे दी, वहां वाई सिक्योरिटी मिल गई। यहाँ शिवसेना ने संजय राउत को आज मुख्य प्रवक्ता नियुक्त कर दिया। यहाँ इतने पे बात थमी थी कि बीएमसी का नोटिस देख लीजिए कंगना रनौत के दफ्तर पर कि यहाँ अवैध कंस्ट्रक्शन है। यहाँ इतने पे कहाँ मामला रुकता। ये गृहमंत्री का देखिए बयान आ गया कि अध्ययन सुमन ने इंटरव्यू में कहा था कि कंगना रनौत ड्रग्स लेती है, इसीलिए उन आरोपों की जांच होगी। अब एक तरफ तो हम इसको देखेंगे कि देखिए राजनीतिक तरीके से किस तरह कंगना रनौत के खिलाफ सरकार उतर रही है, लेकिन इसमें कानूनी पचड़ा होगा। अगर एफआईआर दाखिल हो जाती है और ड्रग रैकेट का प्रोब होता है तो महाराष्ट्र सरकार भी कहेगी, एनसीबी देखिए वहां पर जांच कर रही है, हम भी ड्रग रैकेट की जांच कर रहे हैं। लेकिन इनके निशाने पर सब समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक पहलू है उसमें निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत हैं। लेकिन सवाल फिर पूछा जाएगा गृहमंत्री से, क्या ये जांच सिर्फ कंगना रनौत के इर्द गिर्द है? जैसे यहां पर जो सरकार है वो सवाल पूछ रही है एनसीबी से कि ड्रग के मामले की जांच सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के आसपास तो नहीं है। जाहिर है अगले कुछ दिन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं मुंबई में, क्योंकि यहां पर एनसीबी का जो जाल है बॉलीवुड के महासागर में बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए बड़ा जाल बिछा रही है। वहां बड़ा जाल है तो यहाँ लड़ाई में, राजनीतिक लड़ाई में कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार अपनी कार्रवाई कस रही है। रोहित, लेकिन कंगना तो कहेंगी मौसमी सिंह कि मैं तो विसल ब्लोअर हूं, जानबूझ के मुझ पर दबाव डालने के लिए इस तरीके की हरकत की जा रही है। मुनीष पांडे नहीं कहेंगे क्या? जी बिल्कुल रोहित, देखिए जब से उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी एमएचए से मिली है तब से लगातार बयानबाजी हो रही है महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों से, खास करके शिवसेना से। और अब
जो एक इंटरव्यू को लेकर वो कह रहे हैं कि कंगना रनौत के खिलाफ में मामला दर्ज होगा और उसके बाद जांच होगी। तो एंटी नारकोटिक सेल, ये एक ऐसा सेल है मुंबई पुलिस का जो कि इस मामले की जांच कर सकता है, क्योंकि सारे नारकोटिक्स के मामले उन्हीं के पास में आते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी देखने वाली बात होगी कि जो भी इस मामले की जांच करेगा, कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू उसका बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि कंगना रनौत तो पहले से ही टारगेट पर हैं संजय राउत के और शिवसेना के। लेकिन उसके अलावा जो पूरे के पूरे ड्रग रैकेट की बात है, तो बॉलीवुड में ड्रग्स जो है ये मुंबई पुलिस को बहुत पहले से पता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी बहुत पहले से पता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यहाँ पर जोनल ऑफिस है पूरे वेस्टर्न रीजन का मुंबई में, लेकिन इसके पहले कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब ये देखना होगा कि सच में बॉलीवुड के बड़े सितारों के ऊपर जिनके नाम लोगों को पहले से ही पता है, उन पर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। लेकिन एक बार जो जुबानी जंग थी वो अब कानूनी लड़ाई में भी पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि कंगना रनौत के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने सीधा निशाना तान दिया है और अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है। वापस आएंगे आपके पास मुनीष पांडे, आप रहिएगा हमारे साथ। सवाल ये कि क्या जांच केवल कंगना रनौत की होगी जो मुंबई पुलिस करेगी, या फिर अगर कंगना रनौत भी कल को 10, 15, 20 सितारों के नाम दे देती है तो मुंबई पुलिस उनके घर का दरवाजा भी खटखटाएगी और उनके खिलाफ भी जांच शुरू करेगी, जिसका इशारा अभी गृह मंत्री अनिल देशमुख दे रहे हैं कि अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू में कंगना का नाम लिया था, इसलिए हम कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच बैठा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।